नमस्कार। मेरे सामने ये 55 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनका हाथ है और इनकी रेखाओं को वर्तमान की स्थिति से मैं पढ़ दूंगा और अंत में जाकर के इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा। जब मैं कनिष्ठा उंगली को देखता हूं तो इनकी कनिष्ठा उंगली कुल मिलाकर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। यानी उंगली कनिष्ठा की लंबाई अच्छी है, सीधी खड़ी हुई है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से इस पर कोई दूसरी चिन्ह भी दिखाई नहीं देते हैं। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत है, अपने संघर्षों को लड़ने वाला, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और किसी भी प्रकार से व्यवहारिक स्तर पर भी व्यक्ति का व्यवहार बहुत लोगों के अंदर गहरी पैठ बनाकर दिखाई देता है। अभी अगर मैं इस पत्र पर देखता हूं तो मुझे किसी प्रकार के कोई दूसरी चिन्ह का फल भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। तो ये अपने आप में कनिष्ठ उंगली यहाँ पर ठीक है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जब नीचे से मोटा पर्व होता है और साथ ही साथ जीवन के अंतर्गत इसकी लंबाई एकदम खड़ी होती है, व्यक्ति इरादों का पक्का होता है, चरित्र से बहुत ऊंचा होता है, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है और किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसको सबसे ज़्यादा चरित्र अपना प्रिय होता है और वो सूर्य के तरीके से एक तरह से चमकता है और अपने परिवार के अंदर उसका नाम होता है। कुल मिलाकर किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं। कभी यहाँ पर किसी प्रकार का जो आपने चित्र भेजा है उससे मुझे किसी प्रकार के रोग के संकेत भी नहीं दिखाई देते हैं। उंगली के बीच में थोड़ा सा गैप है शनि वाली के, ऐसा हो जाता है कभी कभी तो व्यक्ति जो है बुढ़ापे में माता पिता की सेवा ना कर पाना, या ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर जो आप नौकरी या कार्य करते हैं उसके लिए आपको परिवार से दूर, परिवार से नहीं, घर से दूर रहना पड़ता है, यानी जन्म स्थान से दूर। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और व्यक्ति के जीवन के अंदर ये अपने आप में इसकी जो लंबाई दिखाई देती है वो अपने आप में ऊपर जाकर थोड़ा सा टर्न हो गई है। अब टर्न हो जाना शनि की उंगली का तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, महादशाएं जब जब भी बोलते नाम से भी आती हैं तो व्यक्ति पर प्रभावी हो जाती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं यदि देखता हूँ तो इस पर इस प्रकार का कोई अच्छा संकेत नहीं है जिससे धन के बहुत अच्छे आगमन कह सकें। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई कर्ज के संकेत भी विशेष रूप से यानी बड़े स्तर पर दिखलाई नहीं पड़ते हैं। अभी स्वास्थ्य के हिसाब से यहाँ से तो कोई स्थिति खराब नज़र नहीं आई है और यहाँ पर धन के आगमन भी सामान्य से है। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर इस पर कई पक्षों पर कई ऋणात्मक चिन्ह दिखलाई दिए हैं। यहाँ पर जब बृहस्पति की उंगली इतनी टर्न ले और बीच में ये गैप के चिन्ह आ जाए तो ये अच्छे चिन्ह नहीं होते। इन चिन्हों का मतलब ऐसा हो जाता है या तो व्यक्ति पत्नी से दूर रहता है। इन चिन्हों का मतलब सेकंड पर्वत पर यह हो जाता है कि व्यक्ति का पत्नी के साथ तालमेल में कमी रहती है, या नीचे वाले पर्व पर जो कटे हुए जो आर्थिक पर्व है वो कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित भी होता है, यानी बच्चों की जिम्मेदारियों के प्रति चिंतित है और बीच का गैप उंगलियों में बना हुआ रहता है तो पैसा आने से पहले पैसे जाने के रास्ते भी बने रहते हैं। आइए बात करेंगे आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके जीवन में बताएगा कि आपकी वर्तमान की धन की स्थिति क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो रेखाएं लगातार इतनी दिखलाई देती हैं तो ये इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति विद्वान बहुत है। व्यक्ति का हो सकता है 2-3 भाषाओं पर कंट्रोल भी हो, वाणी से बहुत अच्छा होता है, वाणी से दूसरों को प्रभावित करके धन भी कमाता है। कुल मिलाकर के धन के आगमन के हिसाब से तो ये रेखाएं यहाँ पर हैं। सवाल है कि वो धन जो है उसकी पूरकता यानी वो आपको पूरी नहीं पड़ रही। तो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह है, एक सूर्य रेखा से रेखा जब रेखा इसको काट देती है तो ऐसा कहते हैं बहुत भाग दौड़ करके व्यक्ति धन के आगमन पैदा करता है। आइए बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, यश का पर्व और यश का पर्व पर एक छोटा सा यव का चिन्ह सा बनता हुआ और उसके बाद सीधी रेखा जाकर सूर्य के पर्व तक पहुंच जाए, यानी ये वो रेखा है जो बताती है कि व्यक्ति यदि प्रयास करे अपने जीवन के अंतर्गत तो निश्चित रूप से उसको राज्य सरकार से संबंधित ठेकों के द्वारा, राज्य सरकार से संबंधित नौकरी के द्वारा, यदि उसने जीवन में सही समय पर निर्णय ले लिया हो तो सरकारी उपक्रम तक से लाभ मिलना, या ऐसा कह सकता हूं कि बिजली विभाग के कार्यों के द्वारा लाभ मिलना। कुल मिलाकर अग्नि कार्य क्षेत्रों से सही रूप से काम
और यश सम्मान प्राप्त होगा। ये यहाँ पर ठीक ठाक चिन्ह आपके पास हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी इसके बाद शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और शनि का पर्व भाग्य के पर्व पर यदि देखता हूँ तो ये रेखाएं थोड़ा सा दूषित होकर चलती है। यानी इसको कहते हैं ये धन का भाग्य का पर्व होता है। यानी भाग्य को मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, मेरा सीधा से सीधा मतलब है इसके बराबर में एक्स के चिन्ह लग जाना। यानी व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य के लिए, अपने धन के आगमन के लिए निरंतर प्रयासरत है, तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। सबसे पहले तो मुझे जो बृहस्पति का पर्व है उस पर एक स्टार का चिन्ह नज़र आता है। अगर मैं इसको रेखा को देखूंगा तो इसका रेखा का फल बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टार के बारे में बोल देता हूं। जब जब ये स्टार का चिन्ह व्यक्ति के बृहस्पति पर्व पर होता है तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। इसके होने से व्यक्ति के पास में निश्चित रूप से उसका घर का मकान होता है, व्यक्ति के पास में संतान की पूरकता होती है, यानी लड़का भी होता है लड़की भी होती है। यहाँ व्यक्ति को कुल मिलाकर सम्मान में कोई कमी नहीं होती है। ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति बहुत आस्था रखता है, दान पुण्य के कामों में बढ़ चढ़ करके भी भाग लेता है। इसमें अगर थोड़ा सा अगर देखता हूँ तो एक ये शुक्र वलय जैसी स्थिति है। ये शुक्र वलय तो नहीं बना, इसको ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य पर्व की एक रेखा का संबंध जाकर बृहस्पति से बनाए तो हमारे यहाँ पर अगर सूर्य बृहस्पति का योग होता है तो वो अपने आप में अच्छा कहलाता है। इसका अच्छा होने का मतलब और स्टार के साथ संबंध, यानी व्यक्ति के पास में जीवन के अंदर सभी संसाधन आएंगे। शुक्र वलय जैसी स्थिति बनी है, शुक्र वलय पूरा नहीं है, तो ये अपने आप में सूर्य पर्व से लेकर बृहस्पति पर्व को पूरा पर्व घेर रहा है। इसका मतलब हुआ आपके जीवन में सम्मान भी है, आपके जीवन के अंदर आवश्यकताओं का धन भी है, आपके पास पूजा पाठ भी है, ये सब चीज़ आपके पास है, तो इसको कुल मिलाकर खराब नहीं कहा जा सकता। आइए बात करता हूँ उसके बाद में आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। अगर मैं आपकी हृदय रेखा देखता हूँ तो हृदय रेखा को यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कई मंगल रेखाओं ने काटा है। यानी कुल मिलाकर के अगर इसको देखेंगे तो आपको यहाँ काटता नजर आएगा, कुछ यहाँ काटता नजर आएगा। यानी ये आपके जीवन के अंदर इसको कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति बहुत संघर्ष कर रहा है और उसके मन के ऊपर बहुत पीड़ा रहती है और अपने आप के संघर्ष को लगातार जारी करके रखे हुए है। यानी यहाँ पर मन जो है वो कुल मिलाकर अशांत होता है। जब जब राहु रेखाएं इसको प्रताड़ित करती है तो व्यक्ति मन से कहीं ना कहीं अशांत होता है। तो यहाँ मन में कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से मन हमेशा द्रवित रहता है, परेशान रहता है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके मंगल पर, निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। कर्म रूपी रेखाएं आपके अंदर है, साहसिक रेखाएं आपके पास हैं, यहाँ से निकल करके सीधा सीधा देखने का प्रयास करती हैं। सूर्य पर्व को मेहनत करते हैं, दूर स्थानों से जुड़ते हैं और बुद्धि से उपयोग करते हैं। ये रेखाएं जहाँ जहाँ काटेंगी वहाँ वहाँ आपको परेशान भी करेंगी। अब इसका कारण समझ लीजिए। जब ये जीवन में राहु रेखा निकली है यहाँ से, और ये मान लिया आपके जीवन में एक बार काटती है, 26 वर्ष में एक बार काटती है, आपके जीवन में 29 वर्ष में, फिर ये ऊपर जाकर आपके 35वें वर्ष में काटती है, फिर ये आपके जीवन के अंदर जाकर के राहु रेखा यहाँ लगभग आपके 45 में काटती है, फिर ये 50 में काटती है। यानी जीवन भर व्यक्ति के साथ में उसकी जो आजमाइश चलती रही है, ये इस प्रकार की रेखाएं हैं। लेकिन व्यक्ति अपना मेहनत करता रहा है, इस प्रकार की कर्म रेखाएं भी हैं। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप देखें तो लगभग 28 वर्ष तक तो काफ़ी संघर्ष रहा, उसके बाद में ये थोड़ा सा डाउन होकर के चली। और यहाँ पर इसको देखें तो इसको कह सकता हूँ, क्योंकि इसको इतनी सारी राहु रेखाओं ने काटा है कि कभी आपके जीवन में पिछले समय भी मैं नहीं समझता कि आपको कोई सुकून जैसी ज़िंदगी आपके जीवन में रही है। संघर्ष रहा है, हमेशा डिस्टर्ब रहे हैं आप, और यहाँ इस प्रकार की स्थिति है। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी बहुत ज़्यादा एक्स के चिन्ह, दूषित चिन्ह, काटने वाली रेखाएं दिखाई देती है। इससे व्यक्ति को चिड़चिड़ाहटपन हो जाती है। उस चिड़चिड़ाहटपन में कभी भी झुंझलाहट हो जाती है, और उस झुंझलाहट के कारण व्यक्ति कभी भी किसी से 2-4 वाक्य प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। पूरा का पूरा चंद्र पर्वत बुरी रेखाओं के साथ डिस्टर्बेंस
रेखाओं के साथ ये रेखाएं जब होती हैं इनका कोई सहयोग नहीं होता। इनको सिर्फ और सिर्फ इतना कह देते हैं कि ये आकस्मिक रेखाएं हैं, वर्तमान में लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा मन के अंदर परेशानी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो कुल मिलाकर आप तो अपने तरफ से प्रयास करते हैं, बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ रेखाएं जब नीचे से निकल जाती है तो कभी कभी व्यक्ति को बुरे संगत का सहयोग का, कभी व्यक्ति खान पान में गलत करने लगता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता तो हर वक्त उसको एक जुनून ही रहता है कि भाई वो बस सारे दिन बस चिंता 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 चिंता। तो चिंता करना भी एक प्रकार से शराब के बराबर ही नुकसानदायी है। तो कृपया करके हर वक्त अपने मन के अंदर अशांति पैदा ना करें, ये अच्छा फल यहाँ पर नहीं है जो किसी भी रोग को जन्म दे सकता है। आइए बात करता हूँ मैं आपके पास में यहाँ पर आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं यहाँ पर इनका रोल अगर कहे तो एक तरीके से ये सीधी जा रही है और यहाँ तक पहुँच गई। जब इस प्रकार की रेखाएं होती है तो व्यक्ति का जीवन वैसे लगभग एक समान जॉब में या एक समान व्यवसाय में बीत जाता है। इसको तो ऐसा कह सकते हैं शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखा का संबंध अगर मैं देखता हूँ तो इसको बाद में जीवन के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे ये आपके जीवन में लगभग 65वें वर्ष में काटेगी, थोड़ा 70वें वर्ष में काटेगी, उस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य रेखा का काम भी करती है। भाग्य रेखा को देखिएगा, बहुत सारी भाग्य रेखाएं अगर यहाँ देखता हूँ तो केतु स्थान से ही बहुत ज़्यादा अलवट बनाकर सलवट बनाकर या एक दूसरे को काट करके चली हैं। इस प्रकार के चिन्ह केतु पर्वत से निकले तो स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष को बढ़ा देती है। और ये आपके जीवन में, क्योंकि भाग्य रेखा जहाँ से भी उदित हो रही है, इसका संबंध यदि दूर स्थान से आपका भाग्य उदय हुआ है तो आपके जीवन के अंदर संघर्ष भी, वो मैं पहले ही आपकी भाग्य रेखा में जो राहु रेखा से काटी थी कौन कौन से वर्ष पर, वो मैंने सब आपको बोला है। बहुत जोर आजमाइश आपके जीवन में चल रही है। तो चलिए, ये सब मैंने आपकी भाग्य रेखा है, इसका लगातार कहीं भी मुझे अच्छा जो है वो फल दिखाई नहीं पड़ा। आइए बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत पर जब आपको ये देखेंगे तो एक तरह से नक्षत्र कह सकते हैं या दूसरी चिन्ह कह सकते हैं, या अंदर भी बहुत सारी रेखा एक दूसरे को काट रही है। संसाधनों के लिए संघर्ष है, व्यक्ति अपने संसाधनों से खुश नहीं है, व्यक्ति अपनी स्थिति से खुश नहीं है। कुल मिलाकर साधनों के लिए आज भी, और अपने बच्चों के, क्योंकि शुक्र पर्वत होता है बच्चों की संसाधनों के लिए, उससे भी, और साथ ही साथ पत्नी के लिए मैंने ऊपर भी बोला था बृहस्पति पर्व से, और यहाँ भी, यानी कि उसके साथ में यहाँ थोड़ा सा तालमेल को बना करके चलिएगा। तो चलिए, ये चीज़ें आपके शुक्र पर्वत से दिखलाई दी। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। मंगल रेखा का कोई ज़्यादा अच्छा रोल नहीं है, टूट कर चलती हुई रेखाओं के रूप में है। शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाएं संसाधनों के लिए संघर्ष है, इस प्रकार से दिखलाई देती है। आयु रेखा को देख लीजिएगा, आयु रेखा और जा करके ये लगभग बड़ी बंद के आसपास तक शुक्र पर्व को आधा सा घेरती है, यानी यहाँ तक कह सकता हूँ 78 से 80 वर्ष की आयु। तो ये तो सब हुआ आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़ने का एक प्रकार से पूरा फल, और कोई विशेष आपका सवाल नहीं है, लेकिन मैंने आपके सभी सवालों के जवाब लगभग आपका हाथ बोलने में दे दिए। कुल मिलाकर के आपने पूछा है आने वाला टाइम, बिल्कुल निश्चित रूप से आने वाला टाइम भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसके अंदर संघर्ष है। आपने पूछा है बच्चों की शादी टाइम पर हो जाएगी या नहीं। देखिए, ये बच्चों की जन्मपत्री बताएगी कि उनकी कौन से साल में शादी होगी, कैसे पढ़ेंगे, कैसा उनका जीवन रहेगा, वैवाहिक जीवन रहेगा, क्या उनको कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें बच्चों की जन्मपत्री के द्वारा ही पता लगती हैं। वो आपके हाथ से सिर्फ इतना पता लगती है कि बृहस्पति पर स्टार है, संतान सुख आपको पूर्ण है। तो ये आपने इसके लिए पूछा है। और आपने पूछा है कि भाग्य रेखा मेरी कैसी है, मैंने देख के बता दिया आपको। भाग्य रेखा पर बहुत संघर्ष है, आपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष किया है, कभी भी आपको सुकून से बैठने का समय नहीं मिला, लेकिन मंगल रेखाओं ने भी आपका साथ दिया है। हारना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को जीवन में। तो ये सब चीज़ें दिखाई दी। और आपने पूछा है कि जो बात हो सब बता दें, और मैंने वो सब बातें आपको सही तरीके से बताने का, मैं किसी को झूठ बताने का प्रयास नहीं करता, बहकाने का काम मैं नहीं करता। एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि जब तक व्यक्ति का सही समय नहीं होता, जब तक व्यक्ति सही आदमी के पास नहीं पहुँचता, सही पूजा पाठ नहीं करता। आपको मैं एक पूजा पाठ बता रहा हूँ, आप विश्वास मानिएगा, ये पूजा जितनी आपकी मजबूत होती जाएगी, आपके जीवन के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी, सारी जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जाएंगी। इसके लिए आपको क्या कर रहा है, इसके लिए आपको रोजाना अपनी पूजा के अंदर आपको
श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। और श्री सूक्तम के साथ में आप लिंगाष्टकम पढ़ें, लिंगाष्टकम पढ़ें, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। श्री सूक्तम पढ़ें, धन के आगमन बनते चले जाएंगे। तो ये आप कृपया करके जरूर करिएगा। और पत्नी से कहिएगा कि वो रोजाना शाम के समय माता रानी के सामने जोत जला करके और उनके सामने बैठ करके जो है रोजाना देवी का पाठ जरूर एक अवश्य पाठ किया करें। और उससे पहले किलकम पढ़ें, सबसे पहले किलकम पढ़ें, फिर एक अध्याय पढ़ें, फिर किलकम पढ़ें तो दूसरे दिन दूसरा अध्याय, फिर किलकम पढ़ें, फिर तीसरे दिन तीसरा अध्याय। इस तरह 13 अध्याय खत्म करें और निरंतर उनको जोड़ें। देखिए घर में पैसों की बरसात हो जाएगी। तो श्री पहले से किलकम पढ़ें और फिर देवी का एक पाठ पढ़ें, ये आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। तो बस इतना करें, देखिए जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।